This video is only for learning and educational purposes. It is just a simple analysis, not financial advice. No profit or loss guarantee is given. Please do your own research before any trading or investment. गुड मॉर्निंग गाइस। दोनों स्मार्ट मनी एक दूसरे से फिर से लड़ चुके हैं और ऊपर से दोस्तों आज के दिन गिव डाउन होने वाला है और उसके बाद चार्ट कैसे बनेगा एक एक करके हम डिकोड करेंगे दोस्तों। और यार अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, उस लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि पिछले 2 दिन से जो ओआई एनालिसिस दिया हूँ कितना ब्यूटीफुली वार किया है, तो डेफिनेटली दोस्तों आज के दिन भी ओआई एनालिसिस देने वाला हूँ। उसके लिए आपका लाइक्स चाहिए। जब तक आप लाइक्स करेंगे यार सेम मोटिवेशन मेरा बना रहता है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कुछ भी अगर आपने होल्ड किया है तो कमेंट कर लीजिए, और अगेन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज थोड़ा सा सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि कल भी मैं वही बात कहा था दोस्तों कि YouTube कहीं ना कहीं मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन भेज नहीं रहा है। बाकी क्रिएटर का भी सेम प्रॉब्लम आ रहा है, मैं देख रहा था, चेक कर रहा था। सो कहीं ना कहीं यार पता नहीं क्या गड़बड़ हुआ है आजकल की इतना अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा है पहले जैसा आता था। तो अपना थोड़ा सपोर्ट चाहिए, तो प्लीज़ थोड़ा सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और जैसे उस दिन फाइनल सपोर्ट 55,000 दिया था, कल के दिन ने उसके पिछले दिन, और टूटने के बाद आप देख सकते हैं इनसेन फॉल। कल के दिन भी परफेक्टली कहीं ना कहीं वार किया। तो जो व्यू है उसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन चेन लेवल जो मैं शेयर करता हूँ उस हिसाब से आप काम कर सकते हैं। तो यार कल के दिन तो आपने दिल खुश कर दिया था, 200 से भी कहीं ज़्यादा लाइक दिया था मुझे, उसके लिए थैंक यू। तो 200 लाइक तो दोस्तों आज के दिन ही बनता है, क्योंकि आज सुबह लास्ट वीडियो आप समझिए, फिर जाके हम मिलेंगे ट्यूसडे के दिन मॉर्निंग में। तो इतने दिन बाद हम जाके अभी मिलने वाले हैं दोस्तों। तो प्लीज लाइक आप लाइक दिखाइए, अपना बस प्यार दिखाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे पहले दोस्तों ग्लोबल मार्केट से चालू करते हैं। डाउ जोन्स अगर आप देखोगे थोड़ा सा अप है, S&P 500 नेस्टेक वगैरह थोड़े थोड़े डाउन है, यूरोपियन मार्केट डाउन है। गिफ्ट निफ्टी की बात करूं 113 पॉइंट कल के दिन डाउन में ही क्लोजिंग दिया है। और अब 6:17 बज रहे हैं। लेट्स सी, आई थिंक वीडियो एंड होते होते 6:30 बज जाएगा, और ओपनिंग कहाँ पे हो रहा है देखेंगे। और लाइक निकाई वगैरह अगर आप देखोगे 253 पॉइंट डाउन है, हैंगसेंग 412 पॉइंट अप है, यानी कि बड़ा ही मिक्स सा दोस्तों कहीं ना कहीं सेंटीमेंट दिखाई दे रहा है। एशियन मार्केट भी अगर आप देखोगे कुछ प्लेस पे ग्रीन है। तो ओवरऑल दोस्तों बड़ा ही मिक्स सेंटीमेंट है वर्ल्ड मार्केट में, कोई क्लियर व्यू तो नहीं है, ठीक है, बट मिक्स टू नेगेटिव आप कह सकते हैं। केस मार्केट में दोस्तों एफआईआईस को अगर आप देखोगे 340 करोड़ का कल के दिन सेलिंग करके गए, तो स्टिल सेलिंग कंटिन्यू है। मेन टॉपिक पे आते हैं अभी। डेली एफआईआईस बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन। इंडेक्स का जो ऑप्शन सेगमेंट है अगर आप देखोगे कल के दिन आज के लिए एफआईआईस कॉल चेंज -66,480 लॉट दोस्तों एफआईआईस कॉल को सेल करके गए हैं। और जो लोग रेगुलरली देखते हैं उनको तो पता है कि ऑप्शन का डाटा को एक्सपायरी के अगले दिन इतना सीरियसली आप मत लीजिए। उसका रीजन पता है, कल के दिन जो पोजीशन वगैरह क्लोज हुआ है वो यहाँ पे शो होता है, तो आप समझ रहे हैं। बट फ्यूचर का डाटा मैंने कहा था आप सीरियसली ले सकते हैं। वीकली एक्सपायरी को मतलब मंथली एक्सपायरी को छोड़ के बाकी फ्यूचर का डाटा को आप सीरियसली ले सकते हैं। फिर भी ऑप्शन का डाटा को मैं कहा था कि भाई ठीक है 50% तो आप मान ही सकते हैं। तो कॉल को सेल की है एफआईआईस, तो बेरिस दोस्तों 66,000 लॉट कॉल को सेल किया गया है। और पुट को कितना बाय किया है एफआईआईस? 21,783 लॉट। एफआईआईस पुट चेंज 21,783 लॉट दोस्तों एफआईआईस पुट को बाय करके गए हैं। तो ऑप्शन पे तो दोस्तों कंप्लीटली बेरिस है। अब आते हैं फ्यूचर पे। डेली एफआईआईस बाय सेल इन इंडेक्स फ्यूचर। एफआईआईस निफ्टी फ्यूचर में एफआईआईस को अगर आप देखोगे लाइक -591 करोड़ का सेलिंग करके गए हैं। बैंक निफ्टी फ्यूचर में बहुत कम बाइंग है, 24 करोड़ का सिर्फ और सिर्फ बाइंग हुआ है। और अदर इंडेक्स फ्यूचर में तो 390 करोड़ का बाइंग हुआ है। यानी कि दोस्तों ऑप्शन पे तो कंप्लीटली वेरिस है, लेकिन अगर आप देखोगे फ्यूचर में तो भाई एक निफ्टी फ्यूचर का सेलिंग बैंक निफ्टी और अदर इंडेक्स फ्यूचर का बाइंग के ऊपर भारी पड़ रहा है। यानी कि निफ्टी फ्यूचर में तो 591 करोड़ का सेलिंग हुआ है, लेकिन अदर इंडेक्स फ्यूचर और बैंक निफ्टी फ्यूचर में 24 करोड़ और 390 करोड़ का बाइंग हुआ। तो एफआईएस का चार्ट दोस्तों सबसे पहले तो ओवरऑल जो बायसनेस है वो बेरिस की तरफ ही रहेगा, क्योंकि लाइक कहीं ना कहीं दोस्तों 60-40 का चार्ट रहेगा। आप कह सकते हैं 60% डाउन साइड। ये क्यों? क्योंकि आपको पता है ऑप्शन सेगमेंट में कंप्लीटली बेरिस, और जिस हिसाब से निफ्टी फ्यूचर में कहीं ना कहीं सेलिंग हुआ है उसके लिए 60% कहीं ना कहीं बेरिस, और 40% में बुलिश देना चाहूंगा जो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी फ्यूचर और अदर इंडेक्स फ्यूचर में बाइंग हुआ है उसके लिए, ठीक है। प्रोस की तरफ जाते हैं दोस्तों। डेली प्रोस बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन। प्रोस को भी अगर आप देखोगे प्रोस कॉल चेंज -43,096 लॉट प्रोस कहीं ना कहीं कॉल को सेल किया है।
प्रोस पुट चेंज अगर आप देखोगे 1.3 लाख लॉट प्रोस पुट को बाय किया है, यानी कि ऑप्शन पे प्रोस क्लियरली बियरिश है। बाकी अगर आप देखोगे फ्यूचर में भी दोस्तों कंप्लीटली बियरिश प्रोस को अगर आप देखोगे डेली प्रोस बाय सेल इन इंडेक्स फ्यूचर 9619 लॉट प्रोस कहीं ना कहीं फ्यूचर में सेलिंग किया है। एफआईआई फ्यूचर में निफ्टी फ्यूचर में थोड़े बाइंग थे, बट प्रोस तो भाई दोनों के बीच में फिर से थोड़ा अनबन हो गया। प्रोस कंप्लीटली वन साइडेड कहीं ना कहीं, आप फ्यूचर देख लीजिए, आप ऑप्शन देख लीजिए, सेलिंग करके गए हैं वन साइडेड। तो प्रोस का तो दोस्तों कहीं ना कहीं 100% डाउन साइड ही है। बाकी रिटेलर की अगर मैं बात करूं तो देखिए डेली क्लाइंट बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन रिटेलर दोस्तों कल के दिन आज के ले रहा है। क्लाइंट कॉल चेंज अगर आप देखोगे 1.1 लाख लॉट रिटेलर कॉल को बाय किया है, और क्लाइंट पुट चेंज अगर आप देखोगे -1.44 लाख लॉट पुट को सेल किया है, यानी कि कंप्लीटली रिटेलर बुलिस हैं। स्मार्ट मनी के ऑपोजिट गया है, दो स्मार्ट मनी कॉल को सेल किया है, पुट बाय किया है। रिटेलर कॉल को सेल नहीं किया, कॉल को बाय किया, पूरा बुलिस की तरफ उसका व्यू है। और पुट को बाय किया करेगा, पुट को उल्टा सेल किया है वो, ठीक है। तो कंप्लीटली दोस्तों रिटेलर वन साइड बुलिस दिख रहा है। और फ्यूचर की बात करूं, ऑब्वियसली वो तो पहले ही आपने गेस कर दिया होगा, फ्यूचर में भी रिटेलर वन साइडेड कहीं ना कहीं बाइंग के साइड ही है। डेली क्लाइंट बाय सेल इंडेक्स फ्यूचर अगर आप देखोगे 9825 लॉट रिटेलर फ्यूचर में बाय करके गया है। तो दोस्तों वन साइड कहीं ना कहीं बुलिस है, यानी कि दोस्तों आज मुकाबला सीधा प्रोज और रिटेलर के बीच में रहेगा। एफआईआईज भी पार्टिसिपेट करेंगे, बट प्रोज कंप्लीटली बेयरिश, रिटेलर कंप्लीटली बुलिश। एफआईआईज भी ओवरऑल अगर आप देखोगे 60% बेयरिश एंड 40% कहीं ना कहीं बुलिश। और सिर्फ ये 40% में बुलिश दे रहा हूं जो निफ्टी, जो बैंक निफ्टी और अदर इंडेक्स फ्यूचर में बाइंग है उसके लिए, ठीक है। बाकी तो कोई भी सेगमेंट में देखोगे निफ्टी फ्यूचर लाइक ऑप्शन सेगमेंट में बेयरिश ही हैं। तो ओवरऑल दोस्तों आप कह सकते हैं कि एफआईआईज प्रोस थोड़े थोड़े झगड़ा किए हैं, बट ठीक ठाक सा कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि जो सेंटिमेंट है वो या फिर जो डायरेक्शन है वो सेम पकड़े हैं ओवरऑल डाउन साइड की तरफ। सो चलिए देखते हैं फिर आज के दिन चार्ट कैसे बनेगा। सबसे पहले तो दोस्तों अगर आप देखोगे आज के दिन गैप डाउन का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि कल के दिन हमारा मार्केट बंद होने के बाद अगर आप देखोगे धीरे धीरे करके मार्केट नीचे आया था। गिफ्ट निफ्टी का ये चार्ट है भाई, आप देख सकते हैं गिफ्ट निफ्टी का चार्ट। तो ओवरऑल दोस्तों थोड़ा कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है डाउन खुलेगा। हाँ, 6:30 के बाद अगर कहीं ना कहीं भाई मार्केट थोड़ा रिकवर कर दिया तो वो अलग बात है, 70-50 पॉइंट का गैप डाउन खुल सकता है। अब 6:30 के बाद और थोड़ा नीचे आ गया तो फिर 120 पॉइंट 130 पॉइंट का गैप डाउन पकड़ के चलिए। तो और सेंटीमेंट भी जिस हिसाब से दोस्तों न्यूज़ वगैरह थोड़ा थोड़ा आ रहा था, आपने देखा होगा वो ईरान यूएस के बारे में, और ईरान में कुछ ब्लास्ट वगैरह हुआ, ये भी आप कहीं ना कहीं आप कल देख सकते हैं न्यूज़। तो उसका थोड़ा सा इफेक्ट पड़ा, बट आजकल सच बताऊं क्या, उसको इतना भी कोई सीरियसली नहीं लेता। तो ओवरऑल ठीक है, चलो थोड़ा सा गैप डाउन खुलेगा, उसके बाद स्ट्रेटेजी क्या रह सकता है। देखिए जो मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ, मार्केट गैप डाउन खुला यानी कि दोस्तों मार्केट खुद कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि भाई भालू के मूड में चला जाता है। ये पता नहीं क्या बना दिया मैं, हाँ ठीक है भालू बना दिया समझ लो यार ये। तो कहीं ना कहीं अगर गैप डाउन खुला तो आप कह सकते हैं कि मार्केट एक सेंटिमेंट शो करता है कि भाई मैं नीचे जाऊंगा, कुछ तो नेगेटिव हुआ है इसलिए मैं गैप डाउन ओपन हुआ हूं बोल के। उसके साथ साथ आज के दिन एफआईआई ब्रोस का डाटा भी कहीं ना कहीं डाउन साइड है। रिटेलर का डाटा कंप्लीटली ओवर वन साइडेड कहीं ना कहीं अपसाइड की तरफ है। तो आज के दिन साइकोलॉजी क्या बन सकता है, तो देखिए सिंपल बात है, जैसे ही दोस्तों मार्केट गैप डाउन खुलेगा क्वेश्चन मार्क पहले हमें ये पूछना चाहिए कि फायदा किसको देखने को मिलेगा। आंसर है कि भाई फायदा आज के दिन कहीं ना कहीं एफआईआई को देखने को मिल सकता है, क्योंकि उनका ओवरऑल 60% डाउन साइड है। फायदा प्रोस को ठीक ठाक देखने को मिलेगा, कुछ बड़ा फायदा तो नहीं दिखेगा। ऐसे नहीं कि भाई आज के दिन 200-300 पॉइंट का गैप डाउन खुल रहा है, ठीक है 100 पॉइंट 80 पॉइंट गैप डाउन एक मीडियम गैप डाउन पकड़ सकते हैं, प्रोस को भी फायदा दिखेगा, क्योंकि भाई वो भी कहीं ना कहीं 100% डाउन साइड है। नुकसान रिटेलर को दिखेगा, क्योंकि बेचारा कहीं ना कहीं दोस्तों अब क्लियरली अपसाइड बैठा है। तो सीधी सीधी बात है दोस्तों कि भाई रिटेलर को अपसाइड बिठा दिया गया है, वो बुलिश हैं, दो स्मार्ट मनी डाउन साइड है, मार्केट खुला है गैप डाउन। तो सीधी सीधी बात है गैप डाउन खुलने के बाद जो एफआईआई और जो प्रोस का दोस्तों साइकोलॉजी रहेगा ना, वो रहेगा कि यार मार्केट खुला है गैप डाउन, कोई बड़ा गैप डाउन तो नहीं खुला, मीडियम गैप डाउन खुला है, यानी कि भाई हमें कुछ बड़ा तो प्रॉफिट नहीं मिला। पहला पॉइंट तो ये है कि कुछ बड़ा तो प्रॉफिट नहीं मिला। तो बड़े प्रॉफिट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मार्केट को और भी नीचे लेके जाना पड़ेगा। और रिटेलर जिस हिसाब से कॉल बाय किया है, फ्यूचर में बाइंग किया है, अगर गैप डाउन, देखो रिटेलर का गंदी आदत होता है कि गैप डाउन वगैरह खुला और
वो अगर बाइंग साइड पोजीशन में है, मोस्ट ऑफ द रिटेलर दोस्तों 90 to 80% रिटेलर एवरेज करने लग जाते हैं कि भाई मार्केट थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा ना, हमें प्रॉफिट मिल जाएगा बोल के। तो आज का साइकोलॉजी के साथ प्ले आउट कर सकते हैं स्मार्ट मनी, यानी कि मार्केट जैसे ही दोस्तों गैप डाउन खुलेगा, जो रिटेलर है वो यहाँ पे और कॉल खरीदने लग जाएगा, और उसके होप के लिए दोस्तों आफ्टर गैप डाउन स्लाइटली 5-10 मिनट के लिए सही स्लाइटली मार्केट ऊपर की तरफ भी जा सकता है, कि रिटेलर को एक झूठा उम्मीद देने के लिए कि भाई तुम्हारा जो कॉल प्रीमियम कहीं ना कहीं आधा खत्म हो चुका है, या फिर जो नुकसान चल रहा है तो जो एवरेज किया हो वो इमीडिएट प्रॉफिट में चला आएगा बोलकर। जब ऊपर जाएगा तो रिटेलर को एक उम्मीद आ जाएगा ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है बोल के, मार्केट और भी एवरेज करने लगेगा। उसके बाद स्मार्ट मनी को तो फंसाना ही है रिटेलर को, सीधा फिर थोड़ा ऊपर लेके रिटेलर को यहाँ पे कॉल की तरफ फंसा के और फिर से मार्केट कहीं ना कहीं नीचे की तरफ लेके चले आएंगे। पहला आप इस टाइप का कहीं ना कहीं रह सकता है, एंड देन साइड के सेकंड हाफ एक रिकवरी देखने को शायद मिल सकता है। और पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से अगर हम देखेंगे, कल को छोड़ के पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन पे ऐसे ही कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे दो स्मार्ट मनी एक दूसरे के खिलाफ थे, तो दोनों तरफ मूव आपको देखने को मिलता है। अगर आप थंबलिन भी देखेंगे, लास्ट ये कल का ट्रेडिंग सेशन छोड़ के उसके पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन का मैं एवाइस प्रो झगड़ा झगड़ा कंटिन्यू दिया हूँ, और कहीं ना कहीं दोस्तों मूव भी उस टाइप का देखने को मिला कि पहला आप डाउन एंड देन ऐसे होके दोस्तों सेकंड आप अप। और पहला आप डाउन क्यों दिखता है, क्योंकि जिस तरफ रिटेलर पोजीशन लेके गए हैं उसके खिलाफ पहले मार्केट जाता है, क्योंकि रिटेलर को उनको तोड़ना रहता है, क्योंकि वो तो स्मार्ट मनी है, उनको पता है मार्केट कैसे मूव करना है, वो तो बाद में एवरेज करके अपना जो बाइंग पोजीशन है वहां पे पैसा निकाल लेंगे। रिटेलर तो बेचारा दो तरफ फंस जाएगा। तो चार्ट इस टाइप का बनता हुआ दिख रहा है दोस्तों। आई थिंक ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा रिकवरी देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं, तो आधा रिकवरी देखने को मिल सकता है। और वो भी मैं कह रहा हूं जो बैंक निफ्टी फ्यूचर में तो इतना भी बड़ा बाइंग नहीं है, 24 करोड़ का बाइंग था। अदर इंडेक्स फ्यूचर में सिर्फ और सिर्फ वही एक, अगर आप देखोगे दोस्तों पॉजिटिव पॉइंट है 390 करोड़ का अदर इंडेक्स फ्यूचर में जो बाइंग हुआ है उसके लिए। बाकी अगर आप देखोगे दोस्तों बैंक निफ्टी फ्यूचर में इतना भी कुछ बाइंग नहीं, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बैंक निफ्टी फ्यूचर का बाइंग तो 24 करोड़, वो तो यूं ही गेव डाउन खुल के थोड़ा ऊपर आएगा तो वहां पे भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो और ऊपर से नीचे आने के बाद जो स्मार्ट मनी अपना सेलिंग साइड पोजीशन एग्जिट करेंगे वही प्रॉफिट बुकिंग, उसके लिए भी थोड़ा आप। तो ये दोस्तों ओवरऑल कहीं ना कहीं चार्ट बनता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों मेरा फुल एंड फाइनल वर्डिक्ट है, 8 मई के दिन चार्ट कैसे बनेगा। सबसे पहले तो मार्केट आज के दिन कहीं ना कहीं एक मीडियम गैप डाउन ओपनिंग हो सकता है। गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद 5-10 मिनट 15 मिनट के लिए मार्केट थोड़ा ऊपर की तरफ जा सकता है। फिर मार्केट पूरा का पूरा ऐसे घूम के दोस्तों पहला हाफ नीचे की तरफ आ सकता है, और ऐसे नीचे आने के बाद दोस्तों पहला हाफ एक फॉल देने के बाद फिर थोड़ा कंसोलिडेशन करने के बाद सेकेंड हाफ एक 50% का थोड़ा समझ कहीं ना कहीं रिकवरी देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल दोस्तों चार्ट इस टाइप का कंप्लीटली बनता हुआ दिख रहा है। लेट्स सी। और अभी 6:27 बजाएं दोस्तों, और देखिए प्राइस एक्शन बहुत जरूरी है। आज के दिन गैप डाउन खुला, थोड़ा ऊपर गया और एंड देन कहीं ना कहीं नीचे आया, और दिन का जो 5 मिनट का कैंडल है उसका लो टूट रहा है, फिर जो रिसेंट लो बना है वो टूट रहा है, तो ही डाउन साइड व्यू एक्टिवेट होगा, ना कि गैप डाउन खोल के ऊपर गया फिर डिप लगाया फिर ऊपर गया तो कहाँ एक्टिवेट होगा, तो हायर हाई बन गया उस टाइप का। या फिर और एक मिनट ऐसे मत सोचिए कि भाई गैप डाउन खोल के ऊपर ही आएगा, कभी कभी खुलते ही सीधा नीचे 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 चला जाता है, तो उसके लिए प्राइस एक्शन जरूरी है। अगर खुलते ही नीचे आया फिर थोड़ा ऐसे ऐसे करके फिर नीचे की तरफ टूट रहा है दोस्तों, तो फिर डाउन साइड की तरफ कहीं ना कहीं व्यू एक्टिवेट हो जाएगा। क्योंकि देखो मैं तो एक साइकोलॉजी के हिसाब से बोला कि गैप डाउन खुल के ऊपर क्यों आया, क्योंकि रिटेलर को फंसाने के लिए, उनकी मर्जी भाई। वो अगर चाहेंगे कि भाई ये सब ड्रामा नहीं करते हैं ऊपर लेके थोड़ा सा नीचे, तो ठीक है ना, खुलते ही सीधा रिटेलर को फंसा के नीचे ही लेके आते हैं, क्योंकि चाहे थोड़ा सा ऊपर ले चाहे दोस्तों मार्केट गैप डाउन खुल के नीचे आए, फंसेगा तो रिटेलर ही। तो उनकी मर्जी, बस खुलते ही लोअर लो प्राइस एक्शन दिखा तो भी डाउन साइड, थोड़ा ऊपर जाके भरोसा नहीं करना है जब तक पॉजिटिव प्राइस एक्शन नहीं दिखता। अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखता है तो वो अलग बात है, वो तो टेलीग्राम पे मैं अपडेट कर दूंगा सपोर्ट रेजिस्टेंस का लेवल ऑफ संजन के हिसाब से। बट खुलते अगर इसे नीचे की तरफ टूट रहा है ना भाई, तो सीधी सीधी बात है डाउन साइड की तरफ ही हमारा व्यू एक्टिवेट होगा। क्लियर हो गया दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाके लर्निंग के लिए ज्वाइन कर लीजिए, अपने भाई को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनका हमेशा प्यार कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं आज शाम को। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड सी यू।